माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। तो आज हम एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रोटीन्स। कहते हैं अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन्स ना है तो हमारे बॉडी का फंक्शन प्रॉपरली नहीं होगा। तो आज हम पढ़ेंगे क्या है ये प्रोटीन्स, क्या है ये अल्फा अमीनो एसिड, क्या है इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड, क्या है नॉन इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड, किसको कहते हैं एसिडिक, किसको कहते हैं बेसिक, किसको कहते हैं न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड, क्या होता है ये प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन आज के इस लेक्चर में आपको मिलने वाली है जिसका नाम है प्रोटीन्स। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ये प्रोटीन्स को। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स ये वर्ड कहां से आया? प्रोटीन्स जैसे आप यहाँ पे देखेंगे प्रोटीन्स, दिस वर्ड कम्स फ्रॉम प्रोटिओज, और प्रोटिओज का मीनिंग होता है समथिंग विच हैव द प्राइम इंपॉर्टेंस, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको क्या कहते हैं? प्रोटीन्स। तो मैंने शुरू में ही कहा था जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, प्रोटीन्स जो होते हैं, तो प्रोटीन्स में इसको प्रोटीन्स नाम क्यों गया? अब प्रोटीन्स जो बना होता है, प्रोटीन्स बना होता है डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड से। तो हम यहाँ पे देखेंगे किसको कहते हैं अल्फा अमीनो एसिड। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, हमें पता है सी डबल बॉन्ड OH, ये जो सी डबल बॉन्ड OH है ना, इस ग्रुप को कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। और इस कार्बोक्सिल ग्रुप का ये जो कार्बन है, इस कार्बोनिल कार्बन के बाजू का जो कार्बन होता है ना बच्चों, दैट कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन पे अगर यहाँ पे एक ग्रुप लगा है जिसको हम कहते हैं NH2, दैट इज विच ग्रुप? अमीनो ग्रुप। और यहाँ पे एक है हाइड्रोजन और यहाँ पे रखता है एक R, दैट इज कॉल्ड विच ग्रुप? अल्किल ग्रुप। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे बच्चों, ये सी डबल बॉन्ड OH है, दिस इज कार्बोक्सिल ग्रुप। अल्फा कार्बन पे अमीनो लगा, किसके? एसिड के। अल्फा कार्बन पे अमीनो लगा और इसीलिए इसका नाम रखा अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, क्यों हम इसको अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं समझ रहे हो बच्चों? क्योंकि अल्फा कार्बन पे कौन सा ग्रुप लग रहा है? अमीनो ग्रुप लग रहा है, इसीलिए इसका नाम है अल्फा अमीनो एसिड। ऐसे टोटल, ठीक है, 51 अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं इंसुलिन में। अब ये अल्फा अमीनो एसिड चेंज होते हैं। अल्फा अमीनो एसिड में तीन चीजें कॉमन रहती है। एक, सब में क्या होता है बच्चों? COH। दूसरा, सब में क्या होता है? NH2। तीसरा, सब में क्या होता है? H। अब जो वेरी होता है वो सिर्फ कौन वेरी होता है? R। अगर इस R के जगह वहां पे H लगा तो उस अमीनो एसिड को कहते हैं ग्लाइसिन। क्या कहते हैं बच्चों इसको? ग्लाइसिन। ध्यान में रखोगे, इस अल्फा अमीनो एसिड को हम कहते हैं ग्लाइसिन। अगर इस R की जगह, H की जगह अगर वहां पे CH3 रहा तो इसका नाम होता है एलेनिन। क्या नाम होता है बच्चों इसका? एलेनिन। तो ध्यान रखेंगे, अगर H है तो ग्लाइसिन और CH3 है तो एलेनिन। और हमने एक बात पढ़ी है बच्चों, आपको अगर पता है क्या, ये जो कार्बन है, ये कार्बन कितने को अटैच्ड है बच्चों? 4 डिफरेंट ग्रुप को अटैच्ड है। एक कौन सा है? COH, एक है NH2, एक है H और एक कौन है? R। तो दिस कार्बन इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप। जब कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप को अटैच्ड होता है तो क्या होता है, उसमें से जब हम लाइट पास करते हैं तो वो PPL क्या होता है? रोटेट होता है, आइदर इन अ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और ऐसे कंपाउंड जो लाइट को रोटेट कर सकते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं कौन से कंपाउंड? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और इसीलिए ये जो सभी के सभी अल्फा अमीनो एसिड है, दैट ऑल अल्फा अमीनो एसिड कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सारे के सारे क्या शो कर सकते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, एक्सेप्ट, ठीक है, सिर्फ अकेला कौन है? हाइड्रोजन, मतलब जो ग्लाइसिन है वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकेगा, क्योंकि इसमें दोनों हाइड्रोजन कैसे है? सेम। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऑप्टिकली एक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें ग्लाइसिन क्यों नहीं है ऑप्टिकली एक्टिव? क्योंकि उसमें R की जगह कौन लगा है? H। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं? सेम, एंड सो इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो व्हाट इज अल्फा अमीनो एसिड, यहां तक आप समझ गए। अब क्या होता है ना बच्चों, जब बहुत सारे अल्फा अमीनो एसिड एक दूसरे को कंबाइन होते हैं तो वो जो बनाते हैं उसी को हम कहते हैं प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स कैसे बना?
डिफरेंट डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड। जैसे मेरे पास ये अल्फा अमीनो एसिड अभी है, और इस अल्फा अमीनो एसिड में अगर हम देखेंगे तो क्या होगा बच्चों, इस अल्फा अमीनो एसिड में, तो हम यहाँ पे फिर से अच्छे से देखते हैं। देखिए बच्चों, ये है C डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पे है ये अल्फा कार्बन, इसको लगा है R, इसको लगा है H, और इसको लगा है NH2। अब क्या होता है, दिस इज द वन मॉलिक्यूल। हमारे पास पता है नाइट्रोजन हैज हाउ मेनी लोन पेयर, वन लोन पेयर। सेकेंडली हमारे पास ये दूसरा मॉलिक्यूल है, यहाँ पे है ये NH2, इसके बाद है R, और इसके बाद है H, और इसके बाद यहाँ पे लगा है C डबल बॉन्ड O OH। होता क्या है, हमारा एक कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन रिच ऑलवेज अटैक एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। डू यू हैव दैट कॉन्सेप्ट? तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसलिए वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच। और ये जो कार्बोनिल कार्बन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, कार्बन की 2.5। किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन। तो ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके तरफ जाते हैं, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की तरफ जाने की वजह से क्या होता है कि ये कार्बन कैसा हो जाता है, डेफिशिएंट। और हमारा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन रिच ऑलवेज अटैक एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, दैट इज विच कार्बन, कार्बोनिल कार्बन। तो ये नाइट्रोजन की लोन पेयर इस कार्बोनिल कार्बन पे क्या करती है, अटैक। जैसे भी अटैक करती है, यहाँ से कौन छोड़ के जाता है, OH, और यहाँ से H, और यहाँ से क्या निकल जाता है, H2O। और अगर यहाँ से H2O अभी निकल गया तो यहाँ पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड O NH, and you get this linkage, and this linkage is a which linkage, amide linkage। कौन सा लिंकेज, अमाइड लिंकेज। अब ये अमाइड लिंकेज है, और इसी को कहा जाता है पेप्टाइड लिंकेज। ध्यान रखेंगे बच्चों, इसी लिंकेज को हम कौन सा लिंकेज कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। और जब बहुत सारे अल्फा अमीनो एसिड, इधर से निकलेगा OH और इधर से निकलेगा H, ऐसे बहुत सारे अल्फा अमीनो एसिड एक दूसरे को क्या होंगे, अटैच्ड होंगे, और फिर यहाँ पे भी पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, उधर भी बनेगा, उधर भी बनेगा, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, और वहां पे जो बनेगा उसी को हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड, या उसी को हम कहते हैं प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स कैसे बना हुआ है, जैसे हमने देखा था कि स्टार्च कैसे बना था, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरन, उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल कंबाइन होके, उसी तरह प्रोटीन्स कहां से बनेगा, किसके, अल्फा, इसके अल्फा अमीनो एसिड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके क्या बनेगा बच्चों, प्रोटीन्स बनेगा। ठीक है, तो ये प्रोटीन्स है। तो प्रोटीन्स में एक्सेप्शंस आर पॉसिबल है। इंसुलिन 51 अल्फा अमीनो एसिड रेसिड्यू से बना है। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, बहुत सारे जब कंबाइन हुए तो इट इज द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। अब पॉलीपेप्टाइड, क्यों पॉलीपेप्टाइड, कहां समझ गए, पॉलीपेप्टाइड विथ मोर देन 100 अल्फा अमीनो एसिड। जनरली जो प्रोटीन की चेन होती है उसमें कितने अमीनो एसिड होते हैं, 100 से ज्यादा। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। कौन एक्सेप्शन है, इंसुलिन, जिसमें कितने हैं, 100 से कम है। कितने हैं, 51। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। विद द मॉलिक्यूलर मास, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना, 1,10,000 AMU, मतलब ग्राम की इक्वल होता है, क्योंकि इतने सारे मॉलिक्यूल क्या हो गए, कंबाइन। तो दिस इज अबाउट द प्रोटीन। अब हम आगे चलते हैं, अल्फा अमीनो एसिड। अभी अभी हमने देखा है व्हाट इज दिस अल्फा अमीनो एसिड। सिर्फ यहाँ पे गलती से कौन आ गया है बच्चों, NH3, लेकिन NH3 की जगह वहां पे कौन चाहिए, NH2। तो दिस इज द अल्फा अमीनो एसिड वी हैव। अब ये जो अल्फा अमीनो एसिड अभी है, यहाँ पे अलग अलग अल्फा अमीनो एसिड्स है। वो अल्फा अमीनो एसिड उनके कॉमन नेम से डिराइव हुए हैं। तो जैसे आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो, अल्फा अमीनो एसिड्स, तो अल्फा अमीनो एसिड जो है एलेनिन, तो हम इसके कॉमन नेम और ये हम उनके स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पे देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। अब अल्फा अमीनो एसिड क्या है, अभी हमने देखा है। अब हमने उसको अलग अलग इसमें क्या किया, डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल, कुछ अल्फा अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, तो कुछ अल्फा अमीनो एसिड हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते। अब जो हमारे पास है उसकी हमें जरूरत नहीं होती, और जो हमारे पास नहीं है उसकी हमें क्या होती है, जरूरत। बराबर, आपके घर में समझो मिल्क का व्यापार है, तो आप दूसरे के घर से मिल्क खरीद के लाएंगे क्या, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो आपको अनाज दूसरे के घर से खरीद के लाना पड़ेगा।
तो इसी तरह अगर हमारे बॉडी में जो अल्फा अमीनो एसिड क्या है सिक्रेट होते हैं तो उसकी हमें जरूरत नहीं है, उसको कहते हैं नॉन इसेंशियल। ठीक है। दूसरा, अगर हमारे बॉडी में वो सिक्रेट नहीं हो रहे तो हमें उसको बाहर से लेने पड़ेंगे, तो उसको हम कहेंगे इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड। तो कितने टाइप के अल्फा अमीनो एसिड हो गए बच्चों? दो, एक है इसेंशियल, दूसरे है नॉन इसेंशियल। ध्यान में रखेंगे, दो टाइप के अल्फा अमीनो एसिड है, एक है इसेंशियल और दूसरे है नॉन इसेंशियल। तो इसेंशियल कौन है? इसेंशियल वो है दोज व्हिच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन अवर बॉडी, जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हुए और क्या हुए, हैव टू बी प्रोवाइडेड एक्सटर्नली, जिसको कहां से जरूरत है, बाहर से लेने की जरूरत है, उनको हम कहते हैं इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड। और दूसरे होते हैं नॉन इसेंशियल, जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज हो रहे हैं इसलिए उसको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, उसको हम कहते हैं नॉन इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड। Those that can be synthesized by our body, so no need to take it from outside, तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड। तो ये इस तरह अल्फा अमीनो एसिड अलग अलग टाइप में डिवाइड होते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन उसका अंदर का आर क्या है, यहाँ पे ये हो गया एक टाइप का क्लासिफिकेशन। अभी मैंने अल्फा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया था बच्चों, ये था C डबल बॉन्ड O OH, और इस C डबल बॉन्ड O OH में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये है कार्बन एंड दिस इज व्हाट हाइड्रोजन, और यहाँ पे ग्रुप लगा है दैट इज NH2 ग्रुप एंड दिस ग्रुप इज कॉल्ड व्हिच ग्रुप, अमीनो ग्रुप। और ये जो कार्बन है और इसको हमने क्या लगाया है, R, दैट R स्टैंड्स फॉर व्हिच ग्रुप, अल्किल ग्रुप, R स्टैंड्स फॉर अल्किल ग्रुप। और यहाँ पे कौन लगा है बच्चों, हाइड्रोजन, यहाँ पे लगा है C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे लगा है NH2। और एक बात आप ध्यान में रखेंगे बच्चों, कार्बोनिल कार्बन के बाजू का कार्बन अल्फा कार्बन, ध्यान रखेंगे वंस मोर, कार्बोनिल कार्बन के बाजू का कार्बन अल्फा कार्बन, उस पे लगा अमीनो, नाम रखा अल्फा अमीनो एसिड। हाइड्रोजन फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, चेंज होगा तो कौन चेंज होगा, आर। अब मैं डायरेक्ट आपको आर क्या क्या रहेगा, और आर ये रहा तो क्या नाम रहेगा, आर वो रहा तो क्या नाम रहेगा, आर जो रहा तो क्या नाम रहेगा, ये मैं आपको सजेस्ट करता हूं। तो ध्यान में रखेंगे, जब आर क्या रहेगा बच्चों, हाइड्रोजन, तो हम उसको कहेंगे ग्लाइसिन। ये आपको लर्न करना है बच्चों। हाइड्रोजन आर अगर क्या रहा बच्चों, हाइड्रोजन, तो क्या नाम रहेगा, ग्लाइसिन। आर अगर CH3 रहा, आर अगर क्या रहा, CH3, तो उसका नाम रहता है एलेनिन। क्या नाम रहता है उसका, एलेनिन। ये हाइड्रोजन रहा तो ग्लाइसिन, CH3 रहा तो एलेनिन। ठीक है। उसके बाद अभी क्या करना है बच्चों, इसमें का एक हाइड्रोजन निकाला और हाइड्रोजन निकाल के समझो क्या लगाया, OH, इधर से तो वो उधर लगा रहेगा। ठीक है, CH2OH। तो इसके लिए कोडवर्ड भी हमने बनाया है। ठीक है, ये ग्लाइसिन से आप ध्यान में रखेंगे गाले, ठीक है, एलेनिन से आप ध्यान में रखेंगे आलू। ठीक है, गाले आलू, फोन पे, सॉरी ये थोड़ा मैंने गलत कर दिया, हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पे लगाएंगे C6H5। C6H5 का नाम है फेनिल, और जब CH2 लगा था तो उसका नाम है एलेनिन। तो CH2 लगा था तो नाम एलेनिन, और C6H5 उसको लगा तो नाम हो गया फेनिल एलेनिन। क्या नाम हो गया बच्चों, फेनिल एलेनिन। तो ध्यान में रखेंगे बच्चों, इसका नाम है फेनिल एलेनिन। तो इट्स नेम इज अ फेनिल एलेनिन, दिस इज व्हाट, फेनिल, एंड CH2 लगा है तो एलेनिन, तो नाम हो गया फेनिल एलेनिन। गाले आलू फोन पे, फोन पे से क्या ध्यान में रखेंगे, फेनिल एलेनिन। सीक्वेंस ध्यान में रखेंगे, हाइड्रोजन, उसके बाद CH3 और उसके बाद H निकाल के क्या लगा, C6H5, तो क्या नाम हो गया, फेनिल एलेनिन। गाले आलू फोन पे टायर पे बैठ के, अब क्या करेंगे, इसमें से क्या निकालेंगे, H, और इसमें से H निकाल के यहाँ पे CH2 C6H5 था, एक H निकला, अब उसकी जगह हाइड्रोजन कितने रह गए फिर, 4, अब उसकी जगह क्या लगा दिया, OH, तो इसका नाम है टायरोसिन। क्या नाम है इसका, टायरोसिन। मे बी यहाँ पे C होगा, टायरोसिन, और इसका टायर पे बैठ के, टायर। ठीक है, तो ये एटलीस्ट इतने तो भी आपको ध्यान में रखने हैं। और ये देखिए R, जब R क्या रहेगा बच्चों, R ये रहेगा, तो
हमें पता है एसिड, हम बचपन में पढ़े थे बच्चों, एसिड हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट H पॉजिटिव आयन। एसिड की क्या की टेंडेंसी होती है बच्चों? H पॉजिटिव आयन देने की टेंडेंसी होती है। किसकी? एसिड की। तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट हैज अ टेंडेंसी टू ब्रेक द बीच बॉन्ड, OH बॉन्ड, और ये क्या डोनेट कर सकता है? H पॉजिटिव, और इसीलिए ये एसिड होता है। और हमें पता है हमारे जो लेविस साहब है उन्होंने बता के छोड़ा है कि लेविस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बेस। लेविस कॉन्सेप्ट कहता है आई, कौन आई? एसिड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। ध्यान में रखना, क्या कहते हैं लेविस जी? एसिड वो होता है जो क्या एक्सेप्ट करता है? इलेक्ट्रॉन की पेयर, बराबर। तो एक्सेप्ट करने वाला एसिड और डोनेट करने वाला बेस। तो हमें पता है नाइट्रोजन के पास क्या है बच्चों? लोन पेयर, है ना। और जिसी को जरूरत गिरी तो वो अपनी क्या देता है? लोन पेयर। और इसीलिए ये कौन हो गया बच्चों? बेस। और ये कौन हो गया? एसिड। और इसीलिए ये H पॉजिटिव देगा और ये H पॉजिटिव लेगा। मतलब इसमें एसिड भी है, बेस भी है, बराबर। और जब एक एसिड एक बेस रिएक्शन हुई, क्या हो गया? न्यूट्रल। और इसीलिए जब इसमें एक COH और एक NH2 रहेगा तो इट इज द न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड। समझ गए बच्चों? कब कहेंगे न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड? डू यू अंडरस्टैंड? इट इज द न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड। कब कहेंगे न्यूट्रल? जब उसके अंदर COH कितना होगा? एक। NH2 कितना होगा? एक। तब हम उसको क्या कहेंगे? न्यूट्रल। सेम है, दोनों सेम है। ये H पॉजिटिव देगा, H पॉजिटिव इधर अटैक करेगा, फिर ये क्या होगा? ये न्यूट्रलाइज होगा और इस तरह वो न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड रहेगा। लेकिन अगर ये जो R है, इस R में अगर क्या रहा बच्चों? इस R में अगर रहा CH2COOH, R में CH2COOH रहा, या R में रहा CH2CH2COOH, तो क्या होगा बच्चों? बताइए अभी आप। अगर R में CH2COOH या CH2CH2COOH रहा तो ये R में क्या है? CH2COOH या CH2CH2COOH है। क्या में? R में। ये COOH इस NH2 को क्या करेगा? कैंसल। लेकिन इसको कौन कैंसल करेगा जी? इसको कैंसल करने के लिए कोई है क्या? नहीं, ये अपना रंग दिखाएगा। क्या करेगा? ये H पॉजिटिव डोनेट करेगा। और आप सब जानते हो H पॉजिटिव देने वाले को हम क्या कहते हैं? एसिड। और इसीलिए अगर R में कौन रहा? COOH, तो इधर COOH कितने हो जाएंगे? 2, और NH2 कितना होगा? 1। और इसीलिए कौन ज्यादा? COOH ज्यादा, तो H पॉजिटिव ज्यादा, तो इसकी क्या ज्यादा? एसिडिटी ज्यादा। और इसीलिए हम इसको कहेंगे एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड। क्लियर है बच्चों? तो जब R में क्या रहेगा? CH2COOH रहेगा। ऐसे दो है, जब R कौन रहता है? CH2COOH, इट इज कॉल्ड एस्पार्टिक एसिड। ध्यान में रखेंगे बच्चों, कौन सा एसिड कहते हैं उसको? एस्पार्टिक एसिड। लेकिन R में जब क्या रहेगा? 2 CH2, कुछ नहीं, इसमें सिर्फ एडिशनल एक CH2 बढ़ाना है, तो इट इज कॉल्ड ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड, ध्यान रखेंगे बच्चों, इसका नाम है कौन सा एसिड? ग्लूटामिक एसिड। तो कितने टाइप के अल्फा अमीनो एसिड हुए? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ COOH एंड नंबर ऑफ NH2। हियर बोथ सेम, न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड। R में ना NH2 है ना COOH। R में COOH है तो एसिडिक, और R में अगर क्या रहा बच्चों? NH2। ये इधर लिख रहा हूं। अगर R में कौन रहा बच्चों? NH2। R में अगर NH2 रहा तो NH2 कितने हो जाएंगे? इसमें भी NH2, इसमें भी NH2। कौन ज्यादा होगा अभी? एसिड की बेस? बेस। तो इट विल बी अ बेसिक अल्फा अमीनो एसिड। ध्यान रखेंगे बच्चा पार्टी। और इसीलिए जब R में कौन रहता है? NH2। जैसे एग्जांपल है, ये समझो यहाँ पे 4 CH2 है और एंड में कौन है बच्चों? NH2। तो इट इज द व्हिच अल्फा अमीनो एसिड? बेसिक अल्फा अमीनो एसिड। तो ये हो गया बेसिक अल्फा अमीनो एसिड, और इसका स्पेशली इसका नाम है लाइसिन। क्या नाम है इसका? लाइसिन। ध्यान रखेंगे बच्चों, दिस लाइसिन इज अ बेसिक अल्फा अमीनो एसिड। ध्यान रखेंगे वंस मोर, लाइसिन इज अ बेसिक अल्फा अमीनो एसिड।
तो ध्यान रखेंगे ये है लाइसिन एंड दिस लाइसिन इज अ व्हिच अल्फा अमीनो एसिड, बेसिक अल्फा अमीनो एसिड। उसके साथ साथ बहुत सारे बेसिक अल्फा अमीनो एसिड है, एक है हिस्टिडीन और बहुत सारे हैं, तो हम उनके स्ट्रक्चर वगैरह बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट, R में NH2 है तो बेसिक, R में COH है तो एसिडिक, R में कुछ नहीं है, R में कुछ नहीं है तो न्यूट्रल। समझ गए? तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ COH and NH2 they are divided into again how many type? 3 type. Which 3 type? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। ठीक है, तो पहले हमने देखा इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल, अब हमने देखा है एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। और ये कोडवर्ड हम बाद में एंड में कंप्लीट करेंगे। इसका कोडवर्ड बड़ा खतरनाक है, कैसे ध्यान में रखना? गाले आलू फोन पे टायर पे बैठ के। ठीक है, उसके आगे का मैं बताता हूं आपको बाद में। चलो आगे चलते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स? 3 टाइप, दैट इज एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं बच्चों। अभी अभी हमने देखा कि हमारे पास 3 टाइप के अल्फा अमीनो एसिड है। कौन से 3 टाइप के अल्फा अमीनो एसिड है? एक है एसिडिक, एक है बेसिक और एक है न्यूट्रल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक एंड बेसिक नेचर, पहला है एसिडिक। एसिडिक में एक्स मतलब क्या कंसीडर किया है? कार्बोक्सिल ग्रुप। और वाई मतलब कौन सा ग्रुप कंसीडर किया है? अमीनो। तो वेन एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स ग्रेटर है मतलब कौन जो ग्रेटर है? कार्बोक्सिल। सो इट इज द एसिडिक। और इसके एग्जाम्पल कौन है? ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। जब दोनों कैसे हैं? सेम, तो इट इज न्यूट्रल। हमने देखा है ग्लाइसिन एंड एलेनिन। ग्लाइसिन में कौन था? H। एलेनिन में कौन था? एलेनिन में कौन था? CH3। ठीक है, ध्यान में रखना है। और बेसिक में कौन था? लाइसिन एंड आर्जिनिन। हमने हिस्टिडीन देखा था, इसमें कौन ज्यादा है? Y। तो दीज आर द डिफरेंट। शुरुआत होगी सही तो मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में सफलता मिलेगी वही। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए JSM को बड़ी मेहनत के साथ स्थापित किया है मनोज परघन सर ने, जहां बच्चे हंसी खुशी के वातावरण में सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा मन लगाकर पढ़ते हैं। JSM हैव हाईली एयर-कूल्ड डिजिटल क्लासरूम with advanced seating arrangement. Enthusiastic study environment created by Manoj sir by providing unique great concepts and tricks to learn chemistry. With full library support and under observation reading room for hard-working students. A detailed and conceptual teaching by well-experienced and dedicated teaching staff. Planning session by educational advisor. Practical knowledge is given to student by performing lab experiments by faculties. Specified dining area for lunch. A specified underground parking for students' vehicles. Students' personal doubt session to have a best result. Special sports and yoga activity to improve students' physical and mental health. With the best medical and engineering selection of JSM in Government NET and IIT College. JSM IIT Medical Hub to year integrated program for 11th and 12th physics, chemistry, maths and biology. इसलिए सही शुरुआत करें JSM IIT एंड मेडिकल हब के साथ, जहां एजुकेशन ही है सर्वोपरि।